जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक उम्मीद के साथ में अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उन वैकेंसियों के बारे में जो आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकती हैं। जैसे यूपी पुलिस 45,000 प्लस, यूपीएसआई न्यू वैकेंसी, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल। इन वैकेंसियों के बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। अगर आप सही और सटीक स्ट्रेटजी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। यकीनन आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, अभी बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा अभी यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी चल रही है, ठीक है। उसके साथ में ही आपको पता होगा कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है। कई बार न्यूज़पेपर में खबर आ चुकी है जिसमें कहीं पर लिखा था कि 40,000 प्लस और कहीं कहीं मतलब 45,000 प्लस। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके से करें, किस टीचर से पढ़ें, बैच लें या कैसे पढ़ें या खुद से पढ़ें, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही आपको पता होगा यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है तो इसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए इन एग्ज़ाम के लिए। और साथ में ही आपको पता होगा अभी कुछ ही मतलब दिनों में अपनी जो है यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। साथ में ही आपको पता होगा दिल्ली पुलिस का कैलेंडर जो है अपडेट हो चुका है। सितंबर में फॉर्म आएंगे, नवंबर दिसंबर इसी साल एग्ज़ाम होगा। तो इन सभी वैकेंसियों के बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करना और साथ में मिल के तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे। जो भी अपडेट रहा करेगी टाइम टू टाइम वो हम लोग वीडियो बना करके एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सबको पता होगा ये न्यूज़ पुरानी है लेकिन अपने काम की है। जब आप यहाँ पर देखेंगे जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती, ठीक है। जब यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की कि मतलब 60,000 की नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। मतलब जो अपनी 40,000 वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी जब अपना ये 60,244 जो वैकेंसी प्रचलित है इसका जब अपना फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं अपनी जो वैकेंसी है न्यू वाली ये प्रचलित मतलब शुरू हो जाएगी वैकेंसी, ठीक है। ऐसे न्यूज़पेपर में भी खबर आ चुकी है, माननीय सीएम जी भी बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब वैकेंसी अपनी क्लियर होगी 60,244 उसी के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो 60,000 वैकेंसी चल रही है इसकी प्रक्रिया लगभग ये कह लीजिए अंतिम चरणों में है। जैसे डीवीपीएसटी लगभग आधे समाप्त हो चुके हैं, इसके बाद रनिंग होगी। आपको पता होगा फरवरी में प्रस्तावित है। रनिंग के बाद में तुरंत फाइनल रिजल्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। समझ लीजिए वैकेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो उसी के साथ कहीं ना कहीं ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है जो न्यू वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की। इसी के साथ बात करते हैं एक और न्यूज़ के बारे में। हालांकि न्यूज़ पुरानी है लेकिन अपने काम की है। जब आप देखेंगे जल्द होगी 1.5 लाख से अधिक भर्तियां। जब यहाँ पर देखेंगे कि 45,000 सिपाहियों के अलावा 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती मतलब का भर्ती अध्याचन, ठीक है, भेजा गया। तो ये हो गया यूपी ट्रिपल एस सी, ओके। लेकिन अपनी जो वैकेंसी है ये आपको दिख रहा होगा 45,000 वैकेंसी, ठीक है, सिपाहियों की। यानी कि 60,000 चल रही है और 45,000। तो इन वैकेंसियाँ ये वैकेंसी आने वाली हैं तो इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी का लेवल होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ें, इस पे बात कर लेते हैं। देखो ये वाली वैकेंसी आनी तो है। अब जैसे ये 60,000 कंप्लीट हो जाएगी वैकेंसी कहीं ना कहीं उसके आसपास ये देखने को मिल सकती है। तो तैयारी जो है ना वो अभी से करेंगे तभी कहीं ना कहीं फाइट में आ पाएंगे या एक सीट दावेदारी अपनी कर पाएंगे। आपको पता होगा जब 60,244 वैकेंसी जो आई है 60,244 इसकी तैयारी हम लोगों ने तकरीबन तकरीबन 2022 लगभग जुलाई अगस्त से शुरू कर दी थी, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास से। और 2022 लास्ट हो गया, फिर 23 पूरा हो गया, फिर उसके बाद में 24 में अपनी वैकेंसी के अपना पहले फरवरी वाला एग्ज़ाम हुआ 17-18 फरवरी को, फिर उसके बाद में री एग्ज़ाम हुआ। तो ये सभी प्रक्रियाएँ चली। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का लंबा संघर्ष रहा है 60,244 वैकेंसी के लिए। तो जो अपनी न्यू वैकेंसी आने वाली है इसके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए। साथ में बात कर लेते हैं लेखपाल वैकेंसी के बारे में। आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आई थी लेखपाल के 7,900 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। यानी कि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आई थी खबर। तो लेखपाल की भी कहीं ना कहीं वैकेंसी आने वाली है। लगभग 8,000 के आसपास पद रहेंगे। और ये जो जिन्होंने पेट दिया होगा 2023 वाला, लगता है उसी के थ्रू जो है ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। वहाँ पर प्री वाली जो है कट ऑफ लग जाएगी, फिर उसके बाद में मेंस पेपर होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा 2022 वाली वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, ठीक है। तो यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है और यूपीएसआई की भी वैकेंसी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है इसी साल। और साथ में दिल्ली पुलिस अहम रहेगा क्योंकि आपको पता होगा उसका कैलेंडर भी अपडेट हो चुका है। और यूपी पुलिस, ये कुछ वैकेंसियां हैं जो कुछ महीनों में या यूँ कह लीजिए इसी साल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। तो इनके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए,
अपना क्या योगदान रहेगा, अपने चैनल से क्या आपको मदद मिलेगी, इसके बारे में भी बात करते हैं। ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट देख लिए कि यूपी पुलिस की जो 45,000 वैकेंसी आने वाली है, देखो न्यूज़पेपर में तो खबर आई है और उसमें ये भी लिखा था कि 60,244 वैकेंसी जैसे कंप्लीट होगी उसी के आसपास कहीं ना कहीं अपनी वैकेंसी आ जाएगी। यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है काफ़ी लंबे समय से, मतलब आप देखा होगा पेंडिंग है। फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस का कैलेंडर अपडेट हो चुका है। लेखपाल हम लोग देख चुके हैं कि वैकेंसी आने वाली है 8,000 के आसपास में। तो ये कुछ बड़ी वैकेंसियाँ हैं जो आने वाली हैं। अब इनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, कैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट का अहम रोल रहता है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो इन सब की कॉमन तैयारी कैसे करें। देखो कॉमन तैयारी होगी, अब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। क्यों? क्योंकि आप जैसे बैच लेंगे, किसी टीचर से पढ़ेंगे, तो बैच आप इंडिविजुअल आप एक वैकेंसी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसमें बैच वो फॉलो किया जा रहा है, मतलब उसमें सिलेबस। ठीक है, एक वैकेंसी मान लिया यूपीएसआई का आपने बैच ले लिया, पढ़ रहे हैं उसी से। अब यूपी लेखपाल में थोड़ा सा अलग सिलेबस है। फिर यूपी जो ये अपनी ये वैकेंसी है, क्या नाम, दिल्ली पुलिस, इसमें कंप्यूटर वगैरह अलग, मतलब डीप तरीके से जीएस आती है। और यूपी पुलिस जो है, हालांकि वो तो यूपीएसआई में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है ये अपने आप तैयारी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मूल विधि अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी यूपी पुलिस की कहीं ना कहीं रीजनिंग, मैथ, हिंदी वो कहीं ना कहीं कॉमन होती है यूपीएसआई की। ठीक है, लेकिन जो अपनी अदर वैकेंसी आने वाली है जैसे दिल्ली पुलिस और लेखपाल, इनका सिलेबस अलग होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस जो कॉमन है उसको अलग करेंगे, और साथ में जो अलग अलग है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर है, कहीं ना कहीं अब की बार में लेखपाल में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तो दोनों वैकेंसी के लिए इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिलेबस कहीं ना कहीं कॉमन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे यूपीजी के पढ़ेंगे, तो यूपीजी के जब पढ़ेंगे डीप तरीके से तो वो लेखपाल में काम आएगा, और लेखपाल के साथ में जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आएंगे और यूपी पुलिस में वो कहीं ना कहीं तैयार हो जाएंगे। तो कुछ जो सिलेबस है वो कॉमन है, इसीलिए हम लोगों ने 4 वैकेंसियों के बारे में बात की है। और हालांकि रेलवे में भी वैकेंसी चल रही है, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी या जो ग्रुप डी की आने वाली है उसकी भी तैयारी साथ में चलती रहेगी। ठीक है, तो और अपने चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प मिलेगी। ओके, नए साल पर 1 जनवरी से हम लोग टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग सेल्फ स्टडी का मतलब मटेरियल जो है वो इंक्लूड करते हैं। जो भी बुक्स हैं वगैरह वो सब हम लोग अपने देख चुके हैं कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए यूपीएसआई के लिए, कौन सी बुक, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या यूपी पुलिस, हालांकि यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो यूपी पुलिस उसमें अपने आप से इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, साथ में दिल्ली पुलिस का देख लिया, कंप्यूटर वगैरह जो अलग से आता है तो वो कहीं ना कहीं लेखपाल में कॉमन हो जाएगा। तो वो सारे हम लोगों ने सिलेबस अच्छे से देख लेंगे, एक बार और डीप तरीके से पढ़ते रहेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू हो चुकी है लगभग, में कह लीजिए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं अपने अच्छे से। ठीक है, और साथ में ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं। एक दिन छोड़ के भले ही इंक्लूड करते हैं, जैसे आज आया मॉक टेस्ट उसको लगा लिया, कल उसका डीप तरीके से एनालिसिस कर लेंगे, परसों फिर दूसरा मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो ये 3-4 वैकेंसियाँ चल रही हैं, इसको लगा करके हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। तो आप लोग अगर इसको ज्वाइन नहीं किए हैं और ये टारगेट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर इसको ज्वाइन करिए और फॉलो करिए। अब जैसे हम हर दिन का हम लोग देख लेते हैं, एक छोटी सी वीडियो आती है 5 से 10 मिनट की रहती है, कभी 12 मिनट की हो जाती है, कभी ज़्यादा कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, तो कुछ हो सकता है 13-14 मिनट की भी हो जाए वीडियो। तो उसको आप डबल स्पीड पर करके डेली देख लिया करो। उसके बाद में जब आप इंक्लूड करते हो, मतलब अपना टारगेट, आज का टारगेट जैसे होता है जो भी रहता है हम लोगों का, तो आप ये देख लिया करो कि इसमें हमें कुछ और ऐड करना है या नहीं। जैसे हमने तो बना के अपना देख लिया, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं आप एक बार और देख लिया करो कि ऐसा है कि यार रीजनिंग में हम कुछ और कर सकते हैं बेहतर, तो वो इंक्लूड कर लिया करो। मैथ में कुछ और बेहतर कर सकते हैं, वो इंक्लूड कर लिया करो। जैसे अब मैथ हम आदित्य रंजन से आपको सजेस्ट करते हैं, उनकी बुक सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बुक है ना, वो यूपीएसआई के लिए काम आएगी। उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं, एक्स्ट्रा मतलब टॉपिक, वो भी हैं उसमें। तो आप ये देखा करो कि मैथ मतलब अगर हमारी यहाँ से नहीं बन रही तो हमको राहुल तेवतिया सर से कर लेनी चाहिए। और ज़्यादातर आपने देखा होगा हम उसमें जो चीज़ें रखते हैं अपने टारगेट सीरीज में, वो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब रहता है कि हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और बस 1-2 क्लास देख लेते हैं, क्योंकि देखो मैथ ऐसी है कि टीचर से टच में रहेंगे, थोड़ा सा नए नए कंसेप्ट सीखते रहेंगे, इसलिए मैथ को रख लेते हैं। बाकी आपने देखा होगा जीएस एक नवीन सर की भी प्रैक्टिस क्लास हम लोगों ने उसमें इंक्लूड कर रखी है। तो ये सभी बेहतर से बेहतर हम लोग जो भी बेहतर हो से बेहतर हो सकेगा और आगे करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा डीवी हो गया, कुछ दिनों बाद में जो है अच्छे से हम लोग और फ्री हो जाएंगे। जैसे रेस वगैरह चल रही, लगभग में कह लीजिए जैसे रेस हो जाएगी तो और हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो उसके साथ में जब कतई बिल्कुल फ्री हो जाएंगे फिजिकली, मतलब जब अपना जो है रनिंग वगैरह वो सब बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर और तरीके से मेहनत करेंगे, डीप तरीके से मेहनत करेंगे। साथ में करेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस कराएंगे हर संडे को, और टेक्स्ट बुक का भी जो चलता रहता है उसके भी इंक्लूड कराएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं।
और आपको जो लगा करे कि मतलब जो जैसे टारगेट हम लोग डेली का देते हैं, आपको कुछ लगा करे कि नहीं भाई रीजनिंग में और बेहतर हो सकता है या हिंदी में और बेहतर हो सकता है, इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट कर दिया करो, उसको हम लोग मॉडिफाई कर लिया करेंगे अगले दिन या उसके अगले दिन। तो ये आप लोग भी सजेस्ट किया करो। साथ में हमने सोचा है, देखा होगा आपने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं शेयर कर देते हैं। दूसरा एक डाउट ग्रुप है, आपने देखा होगा 3000 प्लस मेंबर हैं, ठीक है, 3000 प्लस मेंबर हैं। उसको क्या करेंगे हम लोग, डाउट ग्रुप है तो उसको ओपन कर देंगे। ओपन कैसे कि जैसे कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है किसी बुक में, तो वो बुक की फ़ोटो मतलब लेकर अपने भेज सकते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन भेज देगा, तो वो अपना डाउट ग्रुप रहेगा, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। अब जब हम लोग संडे को मॉक लगाएंगे तो संडे को पूरा ग्रुप खोल दिया करेंगे डाउट वाला, उसमें आप लोग मॉक जो है सुबह लगा करके अच्छे से सेंड किया करो। और हाँ, दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट है वो RWA पर 19 जनवरी के आसपास से, जो ये संडे होगा 19 जनवरी के आसपास, उसमें कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट खुलने लगेगा और फिर हर संडे को खुला रहेगा, मतलब खुलता रहेगा नया नया मॉक टेस्ट। तो उसको भी हम लोग जो है एनालिसिस किया करेंगे। साथ में सर से अपील डाल देंगे कि यूपी पुलिस और लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, इनका भी मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं RWA पर खुल जाए, क्योंकि तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तैयारी को क्या करना है, और धार देना है, और धार देंगे और साथ में मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट से ये पता लगेगा कि हमारी आपकी तैयारी कहाँ पे वीक है, किस पे और मेहनत करनी चाहिए। तो ये चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। यूपीएसआई का अभी एक संडे छोड़ करके आता है, सर से एक बार फिर बोल देंगे कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके टीम से बोल दीजिए, कहीं ना कहीं अपना जो है हर संडे को आ जाए तो और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अब जो हम लोग इधर फ्री हो रहे हैं, अभी आपका डीवी हो गया होगा, आपके दोस्तों का भी कहीं ना कहीं आप फ्री हो रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब रेस हो जाएगी, इसके बाद तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा ना हम लोग के पास में 3-4 महीने आने वाले समय, तो इसमें बेहतर से बेहतर तैयारी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे क्या बेहतर से बेहतर है, चलिए वो देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग बैच लेना है, अलग अलग बैच बिल्कुल नहीं लेंगे, ना हम लेंगे ना आप लेंगे, ठीक है। एक मतलब एक बार बेस मजबूत कर लेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ग्रामीण परिवेश हो, या यूपी जी के हो, या यूपी जी के GS हो, या करंट अफेयर कुछ भी हो। एक बार हम लोग बेसिक मजबूत कर लेंगे, फिर उसको रिवीजन करते रहेंगे बार बार। तो जो कॉमन अपनी भर्तियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत फ़ायदा देगा। इंडिविजुअली हम लोग एक बैच नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सब्जेक्ट पर टारगेट करेंगे। हिंदी को पूरा अच्छे से डीप तरीके से पढ़ेंगे, वही हम लोग मैथ रीजनिंग को डीप तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके साथ में जो अलग से रहा करेगा, जैसे ग्रामीण परिवेश है, कंप्यूटर है, तो उनको थोड़ा सा डीप से पढ़ लिया करेंगे। बाकी टेक्स्ट बुक की जरूर मदद लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे चीज़ें जो है एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट बुक पे जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस के टेस्ट आपको मिले होंगे, तो वो इसको इंक्लूड कर लेना अपनी, जो आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो वहाँ पे इंक्लूड कर लेना। इसमें जब हम लोग मॉक लगाया करेंगे तो आप भी लगा लिया करना, ठीक है। अब जैसे यूपीएसआई हो गया, तो यूपीएसआई जो 2023 लिखा है यहाँ पर, इसको भी इंक्लूड कर लेना, तो ये फुल मॉक मिल जाएंगे। फिर प्रीवियस पेपर जो अपने 54 शिफ्ट हुई थी 2013 में, जो एग्जाम सॉरी 2017 में एग्जाम हुआ था, 2021 में एग्जाम हुआ था, वो सभी PYQ मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो आपके पास टेक्स्ट बुक पे हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि इनसे काफ़ी मदद मिलेगी, ओके। इसके साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक पे एक नया फीचर आया है, जैसे आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, प्रॉब्लम क्या रहेंगी, जैसे डाउट है, डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस, रिवीजन और सोल्यूशन जो है वो समाधान AI। यहाँ पर आपका जो डाउट रहेगा वो क्वेश्चन भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज और PYP और फिर स्टडी नोट्स का भी ऑप्शन आ गया है। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स और लेना चाहते हैं, तो ये वाला कूपन कोड लगा लेना, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस स्लाइड में बताया गया है कि कैसे यूज करना है आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ओके। ये जब आप देखेंगे, जैसे टेस्ट खोलेंगे, फिर उसके बाद में ये नोट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया गया है, तो एक बार आप देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ पर जब आप देखेंगे कि समाधान AI, मतलब इससे कैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कोई भी डिस्कस करना हो, कुछ भी डाउट हो तो इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी फ़ोटो या कुछ भी लिख करके, भाई ऐसा क्वेश्चन वैसा, तो वहाँ पर आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ में स्टडी नोट्स, ठीक है, स्टडी नोट्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और स्टडी नोट्स का जो फीचर आया है ना टेक्स्ट बुक पे, जब आप देखेंगे स्टडी नोट्स पास प्रो, तो ये अलग अलग आया है, जैसे नंबर सिस्टम, फिर वहाँ पर रीजनिंग का भी है, GS का भी, सब है, परसेंटेज का, ठीक है, फिर रेशियो का, और क्वेश्चन बिल्कुल वो रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेना अच्छे से, नया फीचर आया है, अच्छा फीचर है। तो ये जितने भी पॉइंट थे वो लगभग हम सब ने क्लियर कर लिए अच्छे से। और बाकी आपका सब्जेक्ट जैसे तैयार नहीं है, जैसे मैथ है, तो मैथ को हम लोग क्या करते हैं, जो टारगेट रखते हैं हम लोग डेली का, उसमें मैथ हम लोग एक डीप तरीके से चलना है, मतलब एक बेसिक लेके चलना है कि मैथ में किस टीचर को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ठीक है। और उनसे पढ़ के फिर जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया, अभी हम लोग लगभग पिछले 7 से 8 मतलब जो है टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं।
उसमें आपने देखा होगा परसेंटेज कंप्लीट हो गया। अब परसेंटेज क्या बुक से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डेली डेली। और ऐसा नहीं कि एक दिन में 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं, टाइप वाइज बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। अब जैसे परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद मतलब जो है बट्टा आगे, फिर उसके बाद SICI, वो क्रम में चलती रहेंगी चीज़ें, वहाँ से बेसिक मजबूत हो जाएगा। फिर हिंदी का यही चल रहा है। हिंदी को ज़्यादातर हम लोग जो रख रहे हैं वो सेल्फ स्टडी की प्रायोरिटी रख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब सेल्फ स्टडी हम लोग डीप तरीके से पढ़ते हैं तो जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं खुद से वो लंबे समय तक याद रहती हैं। और कोशिश किया करो कि जैसे कोई क्वेश्चन डाउट रहा करे कुछ भी, तो उस पर खोज किया करो, रिसर्च किया करो कि इसको कैसे क्या कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, तो उसको गूगल किया करो, बुक्स रिसर्च किया करो कि कैसे हुआ है, तो उसको जब और पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। ऐसे ही आपको GS में करना है, ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है। तो जो मतलब सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना है, कुल मिला के बात ये है, ना किसी जैसे कोई बैच लेना, कुछ भी नहीं, खुद से पढ़ो। और जो बुक लिस्ट रखनी है 4-5 बुकें, वो हमने पिछले वीडियो कई बताई हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई UPSI के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, UP पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए कौन सी 4-5 बुकें रहनी चाहिए, तो उनकी एक बार फिर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप बस बता देना एक बार कि भाई वीडियो चाहिए, तो फिर हम बना देंगे जैसे समय मिलेगा। बाकी टाइम टू टाइम अपडेट हम तो रहते हैं, आपको पता होगा, टारगेट सीरीज चलती रहती है। फिर अगर 10-15-20 दिन हो जाता तो फिर हम लोग जो है एक अच्छे से वीडियो लेकर आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें मोटिवेशन वाली जो भी चीज़ें रहती हैं, स्टडी मटेरियल, वो हम सब लोग अच्छे से इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो टेक्स्ट बुक पे नया फीचर आया उसको भी एक बार देखना, आप खुद से देखना, काफ़ी अच्छा फीचर आया है टेक्स्ट बुक पे। और साथ में एक और पॉइंट, जैसे UPSI का जब मॉक टेस्ट होगा RWA पर, दिल्ली पुलिस का होगा, UP पुलिस का हालांकि अभी खुल नहीं रहा है, और लेखपाल का होगा, जैसे ये जब मॉक टेस्ट होंगे, जब अपने डाउट वाला ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे स्कोर, जिनका बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा, लगभग में एक वीक में अच्छा स्कोर आया, फिर अगले संडे में अच्छा स्कोर आया, लगभग 2-3 संडे में अच्छा स्कोर आएगा, तो उनको जो है अपने टैलेंट ग्रुप जो व्हाट्सअप पे बना है, आप सब जानते होंगे 2022 से बना है, और काफ़ी जो है अब की बार में उसमें अच्छा स्कोर है बच्चों का UP पुलिस में, ठीक है। और कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, जैसे CRPF HCM की जो वैकेंसी हुई थी, रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, अलग अलग वैकेंसी रहती है उनमें, कहीं ना कहीं सभी लगभग कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं। कुछ बच्चे जो रह गए थे वो UP पुलिस में कहीं ना कहीं उनका नंबर आया है, और अच्छे खासे नंबर हैं। तो जब आपका बेहतर से बेहतर स्कोर आएगा तो कहीं ना कहीं हम वहाँ से आपको, जैसे आपको पर्सनल मैसेज करके, या आप खुद बता देना कि भाई मेरा तीसरा संडे है या चौथा संडे है, अच्छा स्कोर है या इतना स्कोर है, तो हम देखेंगे, तो आपको पर्सनल मैसेज करके वहाँ से अच्छे से आपका नंबर लेके ऐड कर देंगे टैलेंट ग्रुप में। वहाँ पर क्या रहेगा, जो अच्छे अच्छे बच्चे रहेंगे तो आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी कोई क्वेश्चन रहे कोई, आप वहाँ पर भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और गाइडेंस भी ले सकते हैं कि भाई ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे। और वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं, भाई UPSI का ऐसे मॉक लगाना है, इतना मॉक लगाना है। और वहाँ पर अभी तो नहीं, खैर कुछ दिनों में, मतलब जब संडे मतलब जब अपना शुरू होगा, तो उसमें जो UPSI का मॉक टेस्ट हर संडे जब आने लगेगा RW पे, तो हम लोग लगाते हैं, तो वहाँ पर शेयर करते हैं सभी स्कोर। तो वहाँ पर एक चीज़ और ये रहती है कि भाई किसी का जैसे 350 आ रहा है स्कोर, ठीक है, या 340 आ रहा है, तो आप जब देखेंगे कि भाई हमारा 320 कैसे आ रहा है, 315, हो सकता है हमारी कहीं कमियां है, तो जब आप डिस्कस करेंगे ग्रुप में या पर्सनल पे कि भाई बताओ इसमें कैसे इंक्लूड करें, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छी सलाह देते हैं, तो इससे भी मदद मिलती रहती है हम लोगों को, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने। बाकी आप बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है। अच्छे से अभी थोड़ा नहीं तैयारी हो पा रही है, लेकिन मिल के करेंगे, बेहतर करेंगे, अच्छे से करेंगे। बाकी आप बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से डीप तरीके से पढ़ते रहिएगा। आने वाले कुछ महीने शानदार हैं, अच्छे से हम लोग शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, स्वस्थ रहिएगा, रनिंग करते रहिएगा, और साथ में डीप तरीके से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।